बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। उन लोगों का बेइंतहा शुक्रिया जो मेरा चैनल देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। अगर वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं इस उम्र में, वैसे हौसला अफजाई की क्या ज़रूरत, ये हमारी तो आखिरी उम्रें हैं। ये भी शुक्र है कि इस वक्त तक हम एक्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को भी एक्टिव रखा जाए। कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई ना कोई छोटा या बड़ा बहरहाल फ़ायदा ज़रूर हो। वीडियो से कम आप कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें, कुछ हासिल कर सकें। और हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मैं ऐसी बातें करने की कोशिश करता हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं, बाकियों को वो फालतू बातें लगती हैं। अच्छा, अभी हम पिछले जो है गोल्ड की जो मूवमेंट है उसकी बात करेंगे और फिर अगले हफ्ते का कुछ सोचेंगे कि हमें करना क्या है। देखें, चार्ट्स, कैंडल्स, ये तमाम चीज़ें, ये पीछे कोई बोर्ड वैसे मैं एक लगाऊंगा, लेकिन वो अपने ग्रुप के लिए लगाऊंगा ताकि उनको समझा सकूं कि अब क्या करना है, बोर्ड पे समझा सकूं। लेकिन ये इतने मुझसे जो है वो मुझे ये समझ है कि ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती जितनी कि सीधा सीधी बात कि भाई हमें करना क्या चाहिए, वो सीधी सीधी बात ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत इसके कि मैं कैंडल शैंडल बनाऊं, बताऊं। वो बहुत सारी और वीडियोस भी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो कि बड़े अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनके अलावा जो सिर्फ रेट बता देते हैं और रेट का आगे का क्या है, पीछे का क्या है, बस पीछे का रेट होता है पास्ट का, बाकी आगे का कुछ नहीं होता। तो वो भी एक मालूमात ही दे रहे होते हैं, उनका भी बेइंतहा शुक्रिया। एनालिसिस बहरहाल वो नहीं करते। अच्छा, अब हम आते हैं कि गोल्ड ने किया हुआ क्या है। आपको याद होगा कि 2064-65 जो है इसका हाई है और 2014 इसका लो है। इसी के दरमियान ये घूम रही है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो 2038 से लेके 2042 तक इसकी बहुत ही पक्की रेजिस्टेंस है। इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है? इससे और नीचे जो है वो 2014 लगाकर ये अभी 2024 के करीब आई थिंक सो खड़ी है। अभी इससे अंदाज़ा हमें ये होता है कि हमें 2038 और 40 के दरमियान ही सेलिंग में बैठना है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी बेयरिश है। ठीक है, बात को बड़ी समझने की और बड़े आराम से सुनने की कोशिश करें। जो आपका ट्रेंड है वो है बेयरिश, और आपका जो हाई लगा हुआ है वो 2065 के करीब लगा हुआ है, और 2038-40 से ये काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट होकर नीचे आई है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने सेलिंग भी लेके अपना ठीक ठाक काम कर लिया होगा। अभी भी हमने यही देखना है कि हमें करना क्या है। अगर ये 2014 से नीचे चली जाती है, उसको ये अगर तोड़ती है, तो फिर इसका जो परवाज़ है वो 2002, 4 और 2002, सॉरी फ़ोन आ गया था और ये किसी बच्चे का ही था जिसने वीडियो देखी थी और शायद वो उसने कुछ पूछना था, लेकिन मैंने अभी फ़ोन काटा और मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। हुआ ये है कि अगर ये 2014 से नीचे जाती है तो 2004 और 2002 इसके दरमियान से अगर ये ऊपर आ गई तो आ गई, यानी वहाँ से हमने बाइंग को टेस्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर उससे नीचे चली जाती है तो ये 1990s में और फिर 70s में जा सकती है। लिहाजा अगर इससे नीचे जाती है तो हम फौरी तौर पे बाइंग का एसएल हिट करा कर मार्केट को चेक करके सेलिंग की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब आ गई बात ऊपर की। अच्छा, मैं टू साइडेड अक्सर बताता नहीं हूँ, लेकिन ये पूरे हफ्ते की बात बता रहा हूँ और उसमें आपको समझना आपको है कि आपने किस तरह करना है। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो 2038 और 42 के दरमियान हम कहीं से
सेलिंग में देखेंगे, सेलिंग में टेस्ट करेंगे। और वैसे तो सेलिंग में ये कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड क्या है सेलिंग का, और हमने सेलिंग में ही बैठना है, मेनली हमने सेलिंग में ही बैठना है। तो ऊपर जाकर जब हम यहाँ से सेलिंग में बैठेंगे और अगर ये सेलिंग की तरफ नहीं गई और आपका इसने एसएल हिट कर दिया, तो फिर आप इसको देखिएगा कि ये बाइंग की तरफ चली जाएगी। और बाइंग में आप 2065 को भी अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर इसका जो है वो काफ़ी ऊंची परवास का जो है वो प्रोग्राम होगा। लिहाजा हमें बहुत एहतियात से करना है, लेकिन जो हमारा मुकम्मल फोकस होगा वो होगा हमारा सेलिंग की तरफ। और यही ऑयल के साथ करेंगे हम कि ऑयल में भी अभी आपके पास 76.50 के करीब है, और हमने भी यहाँ पे भी हमने इसको सेलिंग की तरफ देखना है कि अगर ये फिर 77.8 और या 78 तक गई तो फिर इसका 78 से ऊपर चली गई तो फिर इस ये बाइंग की तरफ देखेंगे, वरना इसको सेलिंग की तरफ ही देखते रहेंगे। सेम केस इज़ विद द सिल्वर, इसके भी हम एक लेवल बनाएंगे और इसमें भी हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, और इसके अलावा इसको हम कुछ नहीं देखेंगे। अभी अगले हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, सिर्फ बुध का डाटा नहीं इतना इम्पॉर्टेंट, बुध को तो डाटा ही शायद नहीं है जो कि गोल्ड को या ऑयल को टच करे, और मंडे को भी ज़रा माइल्ड सा डाटा है। बाकी आपका मंगल और जुमेरात और जुमा बड़ा हाईली वॉलेटाइल रह सकता है। बड़ी एहतियात कीजिएगा, बड़ा समझिएगा। रोज़ाना की वीडियो में आपको मैं फंडामेंटल्स बताता रहूँगा। इंशाल्लाह रोज़ाना मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है, याद रखिएगा पेड ग्रुप है, वो इसको मुझे मैसेज कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।